दोस्तों ये सानिया मल्होत्रा और फतिमा साना से एक के साथ एक फ्री में आती है क्या? मतलब एक को साइन करवाओ तो दूसरी एक्ट्रेस फ्री में काम कर जाएगी। मुझे इन दोनों की फिल्म साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट देखने की बहुत इच्छा है। दंगल और लूडो के बाद ये तीसरी फिल्म है जहाँ पर दोनों एक साथ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और चौथी फिल्म अगले साल आने वाली है और जहाँ पे विकी कौशल भी है, जिसका नाम है मेरे महबूब मेरे सनम। दोस्तों सैम बहादुर एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद मुझे म्यूचुअल फंड का एड याद आ गया। आप पूछोगे क्यों? देखिए म्यूचुअल फंड के सारे फायदे पहले बताए जाते हैं, साथ में ये भी बताया जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये फिल्म में भी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन नॉट विदाउट फ्लॉज। उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े। अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो। Sam Bahadur. This film is the biopic of Indian Army's well-decorated officer, former Chief of Army Staff Sam Manekshaw, who was also known as Sam Bahadur. Field Marshal Sam Manekshaw के जीवन के ऊपर आधारित ये कहानी सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर बनने तक की, शुरू से लेके 1962 इंडो चाइना वॉर, फिर 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर और उनकी रिटायरमेंट तक की। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, MS धोनी, रॉकेटरी, द नाम भी एपिक्स, ये सारे बायोपिक होते हुए भी और अच्छी फिल्म होते हुए भी इनमें से सिर्फ MS धोनी, जिसको आप हिट कह सकते हो, बाकी अच्छी फिल्म होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर उतना सक्सेसफुल नहीं रही। दोस्तों एक होती है बायोपिक और दूसरी है सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म, यानी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आप बोलोगे बायोपिक भी तो ट्रू इवेंट बेस्ड है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी एक फाइन डिफरेंस है। ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी में बहुत बार घटनाएं सच होने के बावजूद भी उसमें पात्र काल्पनिक होते हैं, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते मेकर्स उसमें बहुत बार लिबर्टी लेते हैं। भले ही इवेंट्स ट्रू हो, लेकिन ड्रामेटाइज करने के लिए बहुत बार उसमें कैरेक्टर्स ऐड या रिमूव किया जाता है। लेकिन बायोपिक में ये लिबर्टी नहीं है। जो सेंटर कैरेक्टर है उनसे जुड़े हुए बाकी कैरेक्टर्स के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। कहानी को इंटरेस्टिंग करने के लिए, रोमांचक करने के लिए वहां पर आप कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो। जैसे कि उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, RRR, मैट्रेस कैफे जैसे फिल्में। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, इट वाज एन अंडरकवर ऑपरेशन। उसमें अनसंग हीरोज कौन थे, उनकी कहानी, उनकी निजी जीवन, ये सारी चीजें कभी सामने नहीं आई, ना ही इसके बारे में हम जान सकते। और यहीं पर मेकर्स फिल्म को ड्रामेटाइज करने के लिए कल्पना की मदद लेते हैं, लेकिन आप बायोपिक के साथ ये नहीं कर सकते। और इसीलिए बायोपिक बहुत ही चैलेंजिंग होती है, और इसीलिए आप देखते हो बहुत बार अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर बायोपिक उतना सक्सेसफुल नहीं है। देखिए फर्स्ट जो पॉजिटिव मुझे लगा वो है एक्टिंग। अगर विकी कौशल की एक्टिंग की बात करूं, देन ही वाज जस्ट टेरिफिक। ये फिल्म देखने से पहले सैम मानेकशॉ की कुछ ओरिजिनल वीडियोस और तस्वीरें मैंने देखी थी। अपार्ट फ्रॉम हाइट देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन विकी एंड सैम मानेकशॉ, लेकिन अपनी एक्टिंग से विकी आपको यकीन दिला देगा आप असली मानेकशॉ को ही देख रहे हैं। और ये एक ब्रिलियंट एक्टर की पहचान है। इतनी खूबसूरती से विकी ने असली मानेकशॉ के किरदार की बारीकियों को अपनाया और फिर उसको पर्दे पर उतारा। इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। सानिया मल्होत्रा एज वाइफ ऑफ सैम मानेकशॉ एंड फतिमा साना सेठ एज इंदिरा गांधी did very well. वहीं पर नीरज कवि as ex-PM नेहरू did a wonderful job. मोहम्मद जीशान आई also justified his role as याया खान. Co-writer and director मेघना गुलजार के डायरेक्शन की अगर बात करूं तो कुछ चीजें मुझे पसंद आई, कुछ नहीं। ये एक वेल रिसर्च्ड फिल्म है और उन्होंने हर एक डिटेलिंग पर काम किया है। That is very much visible. इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स को छोड़कर जितने भी सोल्जर्स दिखाया गया है वो सारे रियल लाइफ सोल्जर्स ही है, हमारी इंडियन आर्मी के जवान है। उनसे एक्टिंग करवाना कितना मुश्किल था, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की है इसको रियल दिखाने के लिए। Screenplay was not that good. Good dialogues are very important in war-related films. अगर मैं बोलूं हाउस द जोश या फिर घुस के मारेंगे, आप 1 मिनट में पहचान लोगे ये कौन सी फिल्म है। देखिए वो भी विकी कौशल की ही फिल्म थी और एक वार फिल्म थी, या फिर आप मिलिट्री ऑपरेशन फिल्म भी कह सकते हो, लेकिन उस फिल्म को आप उसके डायलॉग से ही पहचान सकते हो। और ये एक वार फिल्म होते हुए भी वैसा कोई डायलॉग आपको नहीं मिलेगा। बिल्ड अप ऑफ दिस फिल्म वाज वेरी स्लो। फर्स्ट हाफ आपको बोरिंग लगेगा, इन द सेकंड हाफ इट पिक्ड अप। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो किसी भी भारतीय के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। दिखाया तो गया लेकिन फोकस नहीं किया गया, व्हिच इज बिट डिसअपॉइंटिंग। अगर वो दिखाया जाता देन इट कुड हैव बीन मोर मास अपीलिंग। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, 55 करोड़ में बनी इस फिल्म आफ्टर द 4th डे हैज अर्न्ड 29 करोड़ नेट इन इंडिया। हमारी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 दूंगा। फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।